हमारे इतिहास की पुस्तकों में अकबर को महान बताया गया है और कुछ इस कदर बताया गया है जैसे वो कोई देवता हो। लेकिन अपनी सारी उम्र देश के लिए लड़ने वाले, घास की रोटी खाकर अपनी ज़िंदगी बिताने वाले इस तरह के सूरवीर महाराणा प्रताप के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन आज हम आपको अकबर के असली चरित्र के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे नकली इतिहासकारों की पोल खोल देगा। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके और इतिहास से रूबरू हो सके। चलिए शुरू करते हैं अकबर की महानता की श्रृंखला। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और उसकी 36 पत्नियाँ थीं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने कहा है कि अकबर के महल के पास एक शराब खाना था और वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठी होती थी उनको गिनना भी कठिन था। कहा जाता है कि अगर कोई दरबारी किसी को अपने साथ घर ले जाना चाहता था तो उससे पहले अकबर की आज्ञा लेनी होती थी। उसने आगे यह भी लिखा है कि यदि किसी रानी, दरबारियों की पत्नी या नई लड़की को अकबर की सेवा में जाना होता था तो उससे पहले अपने आवेदन हरम प्रबंधक को देना होता था। रणथंभौर की संधि में अकबर की पहली शर्त यही थी कि राजपूत अपनी स्त्रियां डोलियों में उसके शाही हरम में भेजें, तभी सिपाही जिंदा छोड़े जाएंगे। इसलिए अकबर महान था। बैरम खां जो उसका संरक्षक था, उसे भी मारकर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना डाला। इसलिए अकबर महान था। ग्रीमन के अनुसार अकबर स्त्रियों को अपने दरबार में बांटता था। यही नहीं, मीरा बाजार में सभी स्त्रियों को सज धज कर आने के आदेश दिए जाते थे और अकबर उनमें से किसी एक को चुनता था। इसलिए अकबर महान था। जिस देश के पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की पीठ देकर उसे छोड़ दिया, उसे जिंदा जाने दिया, उसे महान नहीं कहा गया, लेकिन अकबर को महान कहा गया। क्यों कहा गया? देखिए, अकबर के युद्ध में बेरहमी। 6 नवंबर 1556 को अकबर पानीपत की लड़ाई में गया। इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने के कारण उसकी सेना को लगा कि वह मर गया और सेना में भगदड़ मच गई और लाचार हेमू को अकबर ने अपनी तलवार से सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके धड़ को दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया गया और सिर को काबुल भेज दिया गया। इसलिए अकबर महान था। इसके बाद अकबर ने दिल्ली में काफिरों के सिरों से मीनार बनाई जो उसकी जीत का प्रतीक था। अकबर ने हेमू के पिता को भी मार दिया और वहाँ की महिलाओं को हरम में भेज दिया। इसलिए अकबर महान था। 2 सितंबर 1573 को दिन अहमदाबाद में इस महान व्यक्ति ने 2000 दुश्मनों के सर काटकर उसे सबसे ऊंची सिरों की मीनार बनवाई। इसलिए अकबर महान था। अकबरनामा के अनुसार जब बंगाल में दाऊद खान हारा तो कटे हुए सिरों के 8 मीनार बनाए गए और दाऊद को मरने से पहले पानी मांगने पर जूतों से पानी पिलाया गया। इसलिए अकबर महान था। अकबर ने हमेशा राजपूतों के खिलाफ राजपूतों को ही खड़ा किया। वह कभी भी युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। इसका अर्थ साफ होता है कि महाराणा से वह डरता था। फिर भी अकबर महान था। कर्नल तार ने कहा है कि उसने एकलिंग की मूर्ति को भी तोड़ा और फिर उसके बाद नमाज भी पढ़ी। इसलिए अकबर महान था। अगस्त 1600 को अकबर ने असीरगढ़ का किला घेर लिया, लेकिन अकबर वह किला नहीं जीत पा रहा था। विंसेंट स्मिथ का कहना है कि उसने किले के राजा मीर बहादुर को आमंत्रित किया और उसने राजा को पकड़ लिया और राजा के सेनापति को कहा कि वो आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन सेनापति ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बाद में धोखे से उसने किले को जीत लिया। इसलिए अकबर महान था। लोगों का कहना है कि अकबर ने जजिया कर खत्म कर दिया था, लेकिन इतिहास में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन उसने रणथंभौर के सामने जजिया कर बंद करने की मांग रखी थी, जिसके बदले में हिंदुओं को अपनी स्त्रियों को अकबर के हरम में भेजना होगा। इस तरह जजिया कर माफ़ी एक सफ़ेद झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए अकबर महान था। अकबर ने एक ईसाई पुजारी को एक रूसी गुलाम का परिवार भेंट कर दिया। कंधार में अकबर ने बहुत से लोगों को गुलाम बनाया था और कहा जाता है कि उसने इस गुलामों को बेचकर घोड़े खरीदे थे। इसके अलावा जब शाही दस्ते कहीं जाते थे तो हरम की औरतें जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर दी जाती थी। इसलिए अकबर महान था। अकबर ने प्रयागराज में गंगा तट पर रहने वाली सारी आबादी का कत्ल करवा दिया था और वहाँ की इमारतें गिरवा दी थी। इसी कारण प्रयागराज के तटों पर कोई पुरानी इमारत नहीं है। शायद इसलिए अकबर महान था। उसने चित्तौड़ किले में 30,000 लोगों को मरवा दिया था और कितनी ही महिलाओं को अपने हरम में रखना शुरू कर दिया था। इसलिए अकबर महान था।